अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने फंक्शनल एनालिसिस बीएस में 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है फंक्शनल स्पेस। फंक्शनल स्पेस के बारे में हमने पढ़ना है। फंक्शनल स्पेस हम पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल सी के साथ, सी इंटू क्लोज इंटरवल ए एंड बी। सी हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कम्प्लेक्स नंबर को। तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन होगा वो पास बिलोंग कर रहा होगा क्लोज इंटरवल सी ए बी के क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और जो हमारे पास फंक्शन एफ है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन है। किसके ऊपर है, क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट हमें बोला गया है जो हमारे पास एफ है वो बिलोंग किसको करेगा, क्लोज इंटरवल ए बी को बिलोंग करेगा। और हमारे पास वो किस नंबर में से होगा, कैपिटल आर में रियल नंबर में बिलोंग कर रहा होगा। और यहाँ पे हमने बता भी दिया ये पास जो क्लोज इंटरवल ए और बी है दिस इज कार द रियल वैल्यूड फंक्शन लिमिट पॉइंट एंड फंक्शन वैल्यूड आर सेम इज कॉल्ड द कंटिन्यूस। हमने कहा कि ये जो हमारे पास है क्लोज इंटरवल ए और बी रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाता है और उसके साथ साथ उसके लिमिट पॉइंट और फंक्शन हमारे पास वैल्यूड अगर सेम हो तो हम उसको क्या कह देंगे कि हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है। अगर हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन शो हो जाएगा तो हम कह देंगे कि अगर हमारे पास उसकी लिमिट पॉइंट और फंक्शन की वैल्यू सेम आ जाए तो उसको हम कह देंगे कि हमारे पास जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। और जो हमारे पास यहाँ पे है बेसिक काम जो आप लोगों ने करना है, सिर्फ आप लोगों ने ओनली याद रखना है कि जो हमारे पास फंक्शनल स्पेस होती है वो हमारे पास बेसिकली क्या होती है, उसकी डेफिनेशन इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें तो वो हमारे पास होती है कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल। हमारे पास कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन और क्लोज इंटरवल क्या होते हैं, हमारे पास फंक्शन स्पेस कम्प्लेक्स नंबर के क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं। और आप लोगों ने सिंपली इसका फार्मूला याद कर लेना है। इसका फार्मूला है हमारे पास डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम टी बिलोंग्स टू कैपिटल जे मोड एक्स टी माइनस वाई ऑफ टी मोड। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है। ये फार्मूला आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। इस फार्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको मीट्रिक स्पेस प्रूफ करवाएंगे। आया कि जो हमारे पास फंक्शन स्पेस है सी क्लोज इंटरवल के साथ वो हमारे पास मीट्रिक स्पेस बनाती है या नहीं बनाती। हमें पता है जो हमारे पास मीट्रिक स्पेस है उसको हमें पढ़ने के लिए हमें यहाँ पे 4 कंडीशन हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास 4 कंडीशन फुलफिल करवानी पड़ेगी। फर्स्ट कंडीशन हमें नॉन नेगेटिव मीन जो हमारे पास गिवन मीट्रिक दी हो वो ग्रेटर देन इक्वल हमें करवानी पड़ेगी। शो 0 के इक्वल आ रही हो, अगर हमारे पास ग्रेटर और इक्वल 0 के शो हो जाए तो देन हम क्या कर जाएंगे, स्टेप नंबर 2 की तरफ मूव कर जाएंगे। स्टेप नंबर 2 या प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारे पास क्या होगी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को हमने ड्राइव करना है। उसके लिए हमें जो हमारे पास गिवन मीट्रिक होगी उसको हम इक्वल 0 के रखेंगे और इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के साथ एक्स को इक्वल वाई के ले आएंगे। अगर हमारे पास एक्स इक्वल वाई के आ जाएगा तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी वो भी सेटिस्फाई कर जाएगी। जब हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाएगी देन हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ मूव कर जाएंगे। वो हमारे पास प्रॉपर्टी होगी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। उसमें हमने क्या करना है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के अंदर डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू डी वाई कोमा एक्स बनाना है। मीन्स हमने एक्स को क्या करना है, रिप्लेस कर देंगे वाई के साथ, वाई को क्या बना देंगे, एक्स बना देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये भी अगर हमारे पास प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाती है हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। वो हमारे पास स्टेप नंबर 4 क्या होता है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो हमने क्या करना होता है, डी एक्स कोमा जी लेस और इक्वल टू डी एक्स कोमा वाई प्लस डी वाई जी। तो ये हमने क्या करना है, फार्मूला ड्राइव करना होता है। अगर ये हमारे पास आल की आल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो देन हम क्या देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, मीट्रिक स्पेस शो हो गई है। अगर इनमें से कोई भी हमारे पास चारों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल ना करे तो वो हमारे पास मीट्रिक स्पेस नहीं होगी। तो चलिए हमें यहाँ पर हमें ये फार्मूला बताया गया है। इस फार्मूले की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसकी कंडीशंस को अप्लाई करवाते हैं, मींस इसकी प्रॉपर्टी को। फॉर M1 फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, नॉन नेगेटिव की है। नॉन नेगेटिव में हमने क्या करना है, अपनी मीट्रिक स्पेस को चेक करना है। आया कि हमारे पास ग्रेटर और इक्वल आ रही है 0 के, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला गिवन है डी एक्स कमा वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम टी बिलोंग्स टू कैपिटल जे मोड एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी का मोड, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरी की हमने सारी की सारी टर्म्स लिख ली। और यहाँ पे हमने जो मैं बता दिया ये जो हमारे पास टी है वो क्या है, टी बेसिकली हमारे पास क्लोज इंटरवल ए और बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये हमने लिख दिया। अगर हम क्या करें, टी की जगह टी नोट पॉइंट पुट कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम एक्स इंटू टी नोट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास माइनस वाई इंटू टी नोट आ जाएगा। जो टी नोट होगा वो भी हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम के केस में हमारे पास आल की आल हमारे पास टर्म्स क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर मिनिमम
मैक्सिमम की बात होती है कि आल की आल टर्म्स हमारे पास नेगेटिव होनी थी। इस वजह से हमने कह दिया कि यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम साइड यूज होने की वजह से हमने कह दिया जो हमारे पास मीट्रिक आएगी डी एक्स कॉमा वाई की रिस्पेक्ट से हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी ग्रेटर और इक्वल आ रही है जीरो के। इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सेकंड कंडीशन में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हमारे पास गिवन मीट्रिक है उसको इक्वल जीरो के लाना पड़ेगा। वो इक्वल जीरो के ला के उसमें हमने एक्स इज इक्वल टू वाई के बराबर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के साथ हमने ड्राइव करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन फार्मूला है हमारे पास वो क्या है, डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम मोड एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी। टी बिलोंग्स टू, हमारे पास जो टी है वो बिलोंग किसको कर रहा है, क्लोज इंटरवल ए और बी को बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पे हमने कह दिया कि ये हमारे पास जो है डी एक्स कॉमा वाई को इक्वल जीरो के रख लेंगे। तो इफ एंड ओनली इफ हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी इक्वल आ जाएगा जीरो के। और इसमें पास जितने भी आल पॉइंट है टी वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोज इंटरवल ए और बी के साथ। तो यहाँ पे अगर हम मोड को खत्म करें तो वो हम पास मोड क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो हम पास खत्म हो जाएगा, खत्म होने से एक्स माइनस एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी आ जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस वाई ऑफ टी राइट साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे पास एक्स ऑफ टी किसके इक्वल आ जाएगा, वाई ऑफ टी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे हमने कह दिया जो पास टी है वो बिलोंग किसको कर रहा है, हमारे पास बिलोंग कर रहा है ए और बी को। तो यहाँ से हमारे पास हमने कह दिया कि हम कह सकते हैं कि इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के साथ जो हमारे पास एक्स है वो इक्वल आ गया वाई के। हिंस हमारे पास जो कंडीशन नंबर 2 है वो भी हमारे पास सेटिस्फाई होगी। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। जो हमारे पास कंडीशन नंबर 3 है वो हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास गिवन मीट्रिक गिवन है उसमें हमने क्या करना है, एक्स को रिप्लेस करवा देना वाई के साथ, वाई को रिप्लेस करवा देना एक्स के साथ। तो अगर ये हमारे पास रिप्लेसमेंट हो जाए तो देन हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हमने क्या किया, फॉर M3 जो हमारे पास गिवन फंक्शन गिवन है वो हमने लिख लिया, डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम मोड एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी। अब हमने क्या किया, यहाँ से हमने माइनस का साइन कॉमन ले लिया। तो ये माइनस का साइन जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस का वाई ऑफ टी है तो पॉजिटिव वाई ऑफ टी बन जाएगा। ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स ऑफ टी है तो नेगेटिव एक्स ऑफ टी बन जाएगा। उसके बाद हमें पता है जो हमारे पास मोड होता है वो अपना नेगेटिव साइन क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं। जब उसने अपना नेगेटिव साइन एब्जॉर्व कर लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, मोड वाई ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ टी। अब हम क्या कर देंगे, इसको फार्मूले के अंदर क्लोज कर देंगे। हमें पता है ये हमारे पास क्या है, डी एक्स कॉमा वाई है। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें हमारे पास सबसे पहले एक्स आ रहा था हमने एक्स लिखा है, इसमें हमारे पास सबसे पहले वाई आ रहा था वाई लिख दिया। उसके बाद हमारे पास इसको फार्मूले के अंदर क्लोज कर देना। तो ये हमारे पास डी वैसे ही आ जाएगा, वाई हमारे पास फर्स्ट पे आ रहा है तो वाई लिख लिया, कॉमा हमारे पास नेक्स्ट वेरिएबल एक्स आ रहा था एक्स लिख लिया। इट्स मीन हमारे पास क्या होगी, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। नाउ अब हमने क्या करना है, फोर्थ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाना है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, जो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को हमने सेटिस्फाई करवाना है। वो हमारे पास गिवन फार्मूला है डी एक्स कॉमा जी लेस और इक्वल टू डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई कॉमा जी। तो ये हमने क्या करना है, इसको सेटिस्फाई करवाना है। इसके लिए हमारे पास हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने वेरिएबल को डी एक्स कॉमा जी की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डी एक्स कॉमा जी की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। जो गिवन फार्मूला है हमारे पास, गिवन फंक्शन है वो हमारे पास किस फॉर्म में गिवन है, यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई आ रहा था, इस वजह से हमारे पास एक्स और वाई की फॉर्म में था। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फार्मूले को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्स और जी वेरिएबल के कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने कहा मैक्सिमम एक्स ऑफ टी और माइनस हमारे पास नेक्स्ट वेरिएबल क्या है, जी ऑफ टी आ जाएगा और इसका मोड आ जाएगा। और यहाँ पे हमने बता दिया जो टी है वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लोज इंटरवल ए और बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद अब हमारे पास हमने कहा यहाँ पे हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास आ गई है कि ये इस फंक्शन के इक्वल है एक्स इंटू डी इंटू एक्स ऑफ जी। अब हमारे पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी है, जी की वैल्यू भी है, वाई नहीं है। हमने क्या कर दिया, माइनस वाई ऑफ टी को हमने क्या कर दिया, वाई ऑफ टी को माइनस भी करवा दिया और प्लस भी करवा दिया। जब हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स वाई ऑफ टी को माइनस करवा दिया, वाई ऑफ टी को प्लस करवा दिया। प्लस करवाने के बाद हमने क्या कर दिया, इनकी मोड की वैल्यू को सेपरेट कर दिया। ये हमारे पास एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी का मोड आ गया, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी का होल मोड आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका मोड आ गया। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ अपनी मैक्सिमम की वैल्यू अप्लाई करवा देनी है। मीन्स हमने क्या करना है, दोनों टर्म्स के साथ इसके साथ अलग से मैक्सिमम अप्लाई करवा देना है, इसके साथ अलग से मैक्सिमम अप्लाई करवा देना है। हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ मैक्सिमम अप्लाई करवा दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लेस और इक्वल टू मैक्सिमम एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी का मोड हमारे पास आ जाएगा, प्लस हमारे पास मैक्सिमम वाई ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी का होल मोड आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इसको फार्मूले के अंदर क्लोज कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक्स कॉमा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स कॉमा जी आ जाएगा, लेस और इक्वल प्रूफ हो जाएगा। ये फार्मूले के अंदर क्लोज करेंगे तो ये डी है फर्स्ट वेरिएबल, हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स और सेकंड वेरिएबल वाई है। तो ये हमारे पास आ गया डी एक्स कॉमा वाई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास साइन प्लस है और ये हमारे पास फार्मूला किसके अंदर क्लोज हो जाएगा, डी और हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल वाई है
और सेकंड वेरिएबल क्या है, जी है, तो वाई कॉमा जी के अंदर हमारे पास क्लोज हो गया। इट्स मीनिंग हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो भी हमारे पास फुलफिल होगी। जब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो जाएगी तो इट्स मीन हम कह सकते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी भी हमारे पास क्या होगी, फुलफिल होगी। चारों की चारों प्रॉपर्टीज हमने क्या करवा दी है, इसके ऊपर अप्लाई करवाई तो वो ऑल हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है वो सेटिस्फाई हो गई है। देन हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन स्पेस है वो हमारे पास क्लोज इंटरवल सी के ऊपर क्या होगी, एक मीट्रिक शो करेगी। तो हिंस हमने कह दिया कि जो हमारे पास क्लोज इंटरवल सी है वो हमारे पास क्या है, मीट्रिक स्पेस शो कर रहा है। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।